स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इजराइल और हमास के बीच में जो कल युद्ध स्टार्ट हुआ है, इसके अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अब देखने को मिलेगा। बेसिकली क्या होता है ना कि जब भी हमास या फिर पैलेस्टीन इजराइल के बीच में कोई युद्ध होता है तो इसके साथ साथ जो हमास को पैलेस्टीनियन को सपोर्ट कर रहे ग्रुप्स हैं वो उनके साथ आ जाते हैं। और यहां पर आपको पता होगा इजराइल के नदन साइड में, इजराइल के ऊपर जो देश आप देख रहे हो ये है आपका लेबनान। अब देखो इजराइल और लेबनान में अगर आप देखोगे तो कोई डायरेक्ट क्लैश नहीं है, लेकिन लेबनान के अंदर यहां पर ये सदर्न वाला पार्ट आप देख रहे हैं, लेबनान के सदर्न पार्ट में यहां पर एक मिलिटेंट ग्रुप है दैट इज हिजबुल्ला। और हिजबुल्ला अगर आप देखोगे तो ये पैलेस्टीनियंस को, हमास को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। तो यहां पर आपको पता ही होगा कि जब हमास ने कल रॉकेट्स दागे इजराइल के ऊपर तो हमास ने कहा कि जितने भी साथी हैं उनको एक साथ आ जाना चाहिए। और इसको देखते हुए जो हिजबुल्ला ग्रुप है उन्होंने आज सुबह सुबह जो रॉकेट्स हैं वो इजराइल के ऊपर फायर करना स्टार्ट कर दिया। ये आप देख सकते हो, हिजबुल्ला बैक्स हमास, इजराइल फायर्स आर्टिलरी एट लेबनान इन काउंटर अटैक। तो इसको देखते हुए इजराइल ने भी काउंटर अटैक किया। तो इन सारी चीजों को हम डिटेल से समझेंगे, आपको मैं इस वीडियो में अच्छे से बताऊंगा ये हिजबुल्ला कब आया, कैसे हुआ, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 या फिर 25 कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारा परसों से 10 अक्टूबर से 3 लाइव बैच स्टार्ट होने वाला है। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी, इंग्लिश जो भी आपको लेना है अलग अलग वैलिडिटी के साथ आप ले सकते हैं। बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है, चल क्या रहा है। देखिए लेबनान के अंदर जो हिजबुल्ला मिलिटेंट ग्रुप है उन्होंने डजन्स ऑफ रॉकेट, बेसिकली अगेन आप ये क्लोजअप देख सकते हो, इजराइल और लेबनान का ये बॉर्डर है, कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। यहां पर फेंसिंग वगैरह लगी हुई है। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं इजराइल और लेबनान के बॉर्डर की। लेकिन इसमें भी जो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज देखना है वो है आपका गोलन हाइट। ये मैं आपको और आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो गोलन हाइट के एकदम नदर्न साइड में यहां पर आप देखोगे ये एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको कहा जाता है शेबा फार्म है बेसिकली यहां पर। तो यहां पे क्या है कि इजराइल का प्रेजेंस देखने को मिलता है। तो लेबनान के अंदर जो हिजबुल्ला ग्रुप है जो कि हमास को सपोर्ट करता है उन्होंने शेबा फार्म्स में कई सारे जो रॉकेट्स हैं वो दागे हैं और इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और ये जो पूरा एरिया है आपको पता होना चाहिए डिस्प्यूटेड एरिया है, मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन हिजबुल्ला की तरफ से स्टेटमेंट आया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि यूजिंग लार्ज नंबर ऑफ रॉकेट्स एंड शेल्स वाज इन सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन रेसिस्टेंस। तो हिजबुल्ला ने यह साफ कर दिया है कि उनका जो समर्थन है वो पूरी तरह से हमास के साथ है और इजराइल का जो ऑक्यूपेशन है, इलीगल ऑक्यूपेशन है, उसको जल्द से जल्द हमें खत्म करना चाहिए। खैर यहां पर अलग मामला हो जाता है कि इजराइल का इलीगल ऑक्यूपेशन है नहीं है, पैलेस्टीन को अलग देश होना चाहिए। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं डिस्प्यूटेड एरिया की तो देखिए जो शेबा फार्म्स मैंने अभी आपको दिखाया ना मैप में, ये जो आप देख रहे हो गोलन हाइट्स के एकदम ऊपर साइड में ये आप देख रहे हो, ये शेबा फार्म बहुत ही छोटा सा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। ये आप देख पाएंगे मुश्किल से 39 स्क्वायर किलोमीटर का है। इसको इजराइल ने कैप्चर किया था इन 1967 में मिड ईस्ट वॉर हुआ था सीरिया के साथ। तो उस समय ये जो शेबा फार्म्स है वो इजराइल ने अपने अंडर में ले लिया था। लेकिन इसके साथ साथ जो गोलन हाइट्स है वो आपको पता होना चाहिए 1981 में ये जो पूरा गोलन हाइट्स आप देख रहे हो ये यहां पर सीरिया से ले लिया था किसने, इजराइल ने। लेकिन इंटरनेशनली यहां पर यह कहा जाता है कि गोलन हाइट सीरिया का ही पार्ट है, ये जो सीरिया देश बगल में है इन्हीं का ही पार्ट है, लेकिन इजराइल का यहां पर ऑक्यूपेशन है। और इसी की वजह से यहां पर जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर है यूनाइटेड नेशन से वो भी यहां पर बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेंगे। जो लेबनान वाला पूरा बॉर्डर है, गोलन हाइट्स वाला बॉर्डर है। और स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो ये एक टूरिस्ट प्लेस भी बन गया है। इजराइल के अंदर जो लोग आते हैं वहां पर जाते हैं, उसको देखते हैं, उस जगह को समझने की कोशिश करते हैं। खैर सिंपल शब्दों में आप ये समझिए कि हिजबुल्ला की तरफ से साफ साफ बोला गया है कि इट वाज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद लीडर्स ऑफ पैलेस्टीनियन रेसिस्टेंस ग्रुप। मतलब हमास के जो लीडर्स हैं उनके साथ ये लोग डायरेक्टली कांटेक्ट में हैं और जो भी यहां पर रिस्पांस करना होगा वो हिजबुल्ला अपनी तरफ से करेगा। खैर अब क्वेश्चन ये है कि ये हिजबुल्ला है क्या और कब ये आया। देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है लेबनान के बारे में। ये आप देख रहे हो इजराइल के ऊपर मैंने अभी आपको जस्ट लेबनान दिखाया और मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आप लेबनान की सरकार देखोगे तो उनका एज सच कोई इजराइल के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो पिछले साल एक मैरीटाइम डिस्प्यूट था जिसको सुलझाया गया था लेबनान
लेबनान और इजराइल के बीच में। लेकिन लेबनान के ये जो सदर्न पार्ट में मैंने आपको बताया, यहां पर ये ग्रुप है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। अब ये जो ग्रुप है, ध्यान रखिएगा, ये शियाइट मुस्लिम ग्रुप है। अब शियाइट का मतलब ये हो गया, आपको पता है ईरान भी शिया मुस्लिम ज्यादा मेजॉरिटी है आपका वहां पर ईरान के अंदर शिया मुस्लिम्स का। तो एक तरह से जो ईरान है वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता रहता है। और आपको पता ही है कि ईरान और इजराइल में अपने आप नहीं बनती, तो ईरान हिजबुल्लाह को इसीलिए सपोर्ट करता है कि हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर लगातार अटैक करता रहे। तो ये एक आपको चीज समझने की जरूरत है। अब जहां तक हिजबुल्लाह का लेबनान के अंदर प्रेजेंस है, मैं आपको बता दूं कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह है वो एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, एक मिलिटेंट ग्रुप भी है, एक एक्सटेंसिव सिक्योरिटी अपैरेटस इसका आपको देखने को मिलेगा। इनका कहना है कि हम सोशल सर्विस भी करते हैं, लेकिन एक तरह से ये स्टेट विद इन अ स्टेट हो जाता है। मतलब भले ही लेबनान के अंदर उनकी सरकार हो, लेकिन लेबनान की जब सदर्न साइड की बात आती है ना, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह का चलता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहां पर इनका इमरजेंस कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं। लेबनान के अंदर 1975 में यहां पर एक सिविल वॉर ब्रेकआउट हुआ था और 15 साल तक यह सिविल वॉर चला था। लेबनान के अंदर ही यहां पर सिविल वॉर चला था। और आपको पता ही है सिविल वॉर बेसिकली वहां पर अगर अलग अलग रिलीजियस ग्रुप रहते हैं तो उनमें अक्सर यह चीज देखने को मिलती है। और वही चीज बेसिकली क्या है कि लेबनान में हुआ था और वहीं से हिजबुल्लाह का इमरजेंस होता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां के रिलीजन को भी आपको समझना होगा। लेबनान के अंदर अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो मुस्लिम्स की है। यहां पर आप देख सकते हैं लगभग 56% के आसपास। लेकिन मुस्लिम्स में भी वहां पर डिवाइडेशन है। दैट इज शिया मुस्लिम्स के पास 28.3% और सुन्नी मुस्लिम्स के पास 28%। मतलब 50-50% लगभग दोनों में डिवाइडेड आप देखने को मिलेगा। और यहां पर जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो है क्रिश्चियंस का 35%। मतलब अगर आप मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को अगर आप इंडिविजुअली देखोगे तो मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है और क्रिश्चियंस यहां पर माइनॉरिटी में है। लेकिन इसी को देखते हुए वहां पर एक डिवीजन किया गया है। 1943 में एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट हुआ था लेबनान के अंदर, जिसके अंदर डिसाइड किया गया कि किसके पास क्या पावर होगी। तो यह बोला गया कि जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं वहां पर उनके पास प्राइम मिनिस्टर की पावर होगी। मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो सुन्नी मुस्लिम्स का होगा। और जो प्रेसिडेंट होगा, जो कि एक बड़ा पावर है, तो प्रेसिडेंट के पास यहां जो होगा वो क्रिश्चियंस के पास आएगा। जो भी प्रेसिडेंट होगा वो क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करेगा। और जहां तक स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट की बात है वो शिया मुस्लिम्स होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक तरह से 1943 से वहां पर डिवाइड किया हुआ है कि किसके पास क्या पावर होगी। लेकिन क्या है कि टेंशन धीरे धीरे बढ़ रहा था और 1975 में जैसा मैंने आपको बताया वहां पर एक सिविल वॉर हो गया। और सिविल वॉर इसीलिए हो रहा था क्योंकि वहां पर भी अलग अलग धर्म से रिलेटेड जो लोग हैं उनके बीच में डिवाइडेशन हो रहा था। एक्चुअली क्या है कि पैलेस्टीनियन जो रेफ्यूजीज हैं वो भी यहां पर आ रहे थे। अब पैलेस्टीनियन तो सुन्नी मुस्लिम्स हैं, तो सुन्नी मुस्लिम्स इधर आ रहे थे, सुन्नी की आबादी बढ़ रही थी। और वहीं पर जो शिया, जो हिजबुल्लाह हैं, जो शियाइट्स हैं, उनको लग रहा था कि जो पावर है वो आपका क्रिश्चियंस के पास चली गई है। मतलब क्रिश्चियंस यहां पर 35% है लेबनान में, लेकिन जो प्रेसिडेंट का पद है वो क्रिश्चियंस को दिया हुआ है। तो इसी की वजह से जो शिया मुस्लिम्स हैं उनको यहां पर कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी हो रहा था। और इसीलिए शिया मुस्लिम्स में से ही यहां पर जो मिलिटेंट ग्रुप है हिजबुल्लाह वो सामने निकल कर आता है उसी सिविल वॉर में। अब क्वेश्चन यह है कि इजराइल की एंट्री कैसे होती है। एक्चुअली क्या हुआ 1978 और 1982 में यहां पर क्या हो रहा था कि लेबनान के सदर्न पार्ट में, ये जो आप देख रहे हो इजराइल और लेबनान का बॉर्डर है, यहां पर बहुत सारे पैलेस्टीनियंस रेफ्यूजी आ रहे थे, लेबनान के अंदर जा रहे थे। और इजराइल का बार बार आरोप यही आता था कि ये जो पैलेस्टीनियंस लेबनान के सदर्न साइड में हैं वो लगातार इनडायरेक्टली इजराइल के ऊपर अटैक करते रहते हैं। इसको देखते हुए इजराइल ने क्या किया 1978 और 1982 में लेबनान का जो सदर्न पार्ट है उसको ऑक्यूपाई कर लिया। जी हां, इजराइल ने लेबनान का जो सदर्न पार्ट है उसको ऑक्यूपाई कर रखा था। और फाइनली 2000 में जाकर वो जो एरिया है उसको इजराइल ने विड्रॉ किया, वहां से वो इजराइल वापस आ गया। लेकिन क्योंकि यहां पर 1978 से ही इजराइल इसके अंदर आ गया था, यहां पर ऑक्यूपेशन हो गया था, इसी की वजह से जो हिजबुल्लाह है जो कि एक तरह से बना था अपने ही देश के अंदर फाइट करने के लिए, वो एक तरह से इजराइल के खिलाफ हो गया। मतलब हिजबुल्लाह को यह लगा कि इजराइल उनके एरिया में कैसे आ सकता है, और इसी की वजह से जो हिजबुल्लाह है वो टोटली इजराइल के अगेंस्ट हो गया। और आप देखोगे
देखोगे तो लंबे समय तक हिजबुल्लाह के लोगों ने इजराइल के ऊपर काफी अटैक किया, जो जूइश पीपल हैं उनके ऊपर अटैक किया, जैसे कि अर्जेंटीना के अंदर 1994 में कार बॉम्बिंग हुई थी। फिर इसके अलावा यहां पर जो इजरायली एम्बेसी के अंदर बॉम्बिंग हुई थी लंदन में, वो भी देखने को मिलता है, और इस तरह के कई सारे अटैक कराए गए थे। खैर, जैसा मैंने आपको बताया कि साल 2000 में जब इजराइल विड्रॉ कर लिया सदर्न वाले लेबनान से, उसके बावजूद भी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जो संबंध हैं वो लगातार बिगड़ते रहे हैं। और साल 2006 में अगर आप देखोगे तो ये 1 महीने तक, जी हां, लगभग 1 महीने तक दोनों के बीच में काफी ज्यादा फाइट चली थी, और उसके बाद उन्होंने कुछ सीज फायर एग्रीमेंट वगैरह तो किया, लेकिन वो ज्यादा चल नहीं पाया था। 2009 में यहां पर हिजबुल्लाह ने साफ साफ कह दिया था, उन्होंने कमिटमेंट किया कि हम इजराइल जो स्टेट है, जो इजराइल स्टेट है, पूरा कंट्री है, उसको हम तबाह कर देंगे, डिस्ट्रक्ट कर देंगे। तो इसी की वजह से तब से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में फाइट चलती आ रही है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि आज हिजबुल्लाह की तरफ से जो रॉकेट्स लॉन्च किए गए, मतलब हिजबुल्लाह की तरफ से यहां पर जो रॉकेट लॉन्च हुए हैं इजराइल के ऊपर, तो इसके रिस्पांस में इजराइल ने क्या किया है? इजराइल की तरफ से यह बयान आया कि हमने भी लेबनान में जो रह रहे हिजबुल्लाह के टारगेट्स हैं उनको यहां पर मारा है, अटैक किया है, और इजरायली मिलिट्री ने यहां पर यह भी कहा है कि हमने एक ड्रोन के माध्यम से जो हिजबुल्लाह का पोस्ट था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया, ये जो एरिया था वो एक टूरिस्ट स्पॉट था, इसको देखते हुए इजराइल ने यहां पर अभी टूरिज्म जो है बंद कर दिया है और कहा है कि वहां पर कोई भी टूरिस्ट को नहीं भेजा जाएगा। वैसे मैं आपको बताऊं तो अभी बस कुछ महीने पहले की बात है, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बयान दिया था हिजबुल्लाह के खिलाफ। ये आप देख सकते हो, इजराइल विल रिटर्न लेबनान टू द स्टोन एज इफ हिजबुल्लाह स्टार्ट्स अ वॉर। अगर हिजबुल्लाह वॉर स्टार्ट करता है तो हम उनको स्टोन एज में भेज देंगे। तो क्या इजराइल अब यहां पर हमास के साथ साथ लेबनान के ऊपर भी बहुत तेजी से प्रहार करने वाला है? यह अब समय बताएगा, वो देखने वाली बात होगी। बट आई होप कि इस वीडियो से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा क्या चल रहा है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि अभी लेबनान वाला जो मैंने आपको देश दिखाया, इनका बाउंड्री कितने देशों के साथ जुड़ता है? यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।